एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रियोतो कन्फेस करता है कि वो ऑफिशियली शिकरावा का बॉयफ्रेंड है। यह बात सुन के कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। फिर शिकरावा बहुत ही कैजुअल वे में बोलती है, हाँ मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यह बात सुन के सारे हैरान हो जाते हैं और सारे सोचते हैं कि वो कितनी अच्छी है, वो एक लूजर को डेट कर रही है। तो अब से हम भी मेहनत करेंगे ताकि हम भी शिकरावा के प्यारे बन सके। उसके बाद हम देखते हैं ये सब सुन के वहाँ से मारिया क्लास से भाग जाती है, जिसका पीछा रियोतो करता है और उसे पूछता है रुको। फिर वो बोलती है तुम मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ। फिर रियोतो बोलता है वो सब र्यूमर्स फैलाने वाली तुम ही थी ना, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है तुम्हें उससे क्या। फिर उसके पूछने पे वो बताती है हाँ ये सब र्यूमर मैंने ही फैलाए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे से अच्छी बने। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो मेरे से मेरी अच्छी चीज़ें फिर से छीन ले। वेल हम दोनों ट्विन सिस्टर हैं। यह बात सुन के रियोतो बहुत हैरान होता है और पूछता है ट्विंस सच में। इसकी रिप्लाई में बोलती है हाँ हम एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, लेकिन हम ट्विन सिस्टर हैं। हमारे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद मैंने अपनी मदर का नाम ले लिया और उसने डैड का। उसके बाद मेरी मॉम की दोबारा से शादी हो गई और लास्ट मंथ उनका फिर से डिवोर्स हो गया, जिसके बाद हम हमारे दादा के घर रहने आ गए। फिर रियोतो पूछता है तुम सच में उसकी छोटी बहन हो, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है हाँ काश मैं उसकी बहन ना होती, क्योंकि बचपन से ही लोग उसको पसंद करते थे, मुझे नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप थी। मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाती थी। मुझे ही घर छोड़ना पड़ा, मुझे ही डैड से अलग होना पड़ा और मुझे ही स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो मैं समझ गई जब तक मैं उसकी तरह एक खुश मिजाज लड़की नहीं बनती, मैं इस दुनिया में कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी। और उसके बाद से मैंने अपने आप को बदलने का बहुत ट्राई किया। मैंने अपने आप को और बेहतर बनाया है, लेकिन फिर भी वो लड़की सबसे बेस्ट है। क्लास के अंदर सब उसको पसंद करते हैं, क्लास ही नहीं स्कूल के अंदर भी सब उसको पसंद करते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता और मुझे यकीन है तुम मुझे नीची निगाहों से देख रही होगी। इसके रिप्लाई में रियोतो बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे करने का तरीका बुरा था लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन है। फिर मारिया पूछती है कुछ भी मत बकवास करो, तुम कैसे समझ सकते हो। फिर इसकी रिप्लाई में रियोतो बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील होता है। मैं भी अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं भी सोचता हूँ लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझसे नफरत करते होंगे। और वहीं पे शिकरावा अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। वो अपनी तरह से रियल रहती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सब उससे काफ़ी प्यार करते हैं। हमारी तरह लोग जितने भी कोशिश कर ले बदलने को, लेकिन वो बदल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं श्योर हूँ फ्यूचर के अंदर तुम एक स्पेशल आदमी से मिलोगी, जिसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स काफ़ी ट्रू होंगी और तुम उसके लिए और भी बेहतर बनने की कोशिश करोगी। ये सब सुन के मारिया बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और बोलती है तुम मुझे कंफर्ट देने का ट्राई मत करो। और ये बोलते हुए उसका पैर सीढ़ियों से लड़खड़ा जाता है और वो रियोतो के ऊपर गिर जाती है और फिर शर्मा के बैठ जाती है और बोलती है ये सच में काफ़ी बुरा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियोतो अपने क्लास में जा रहा होता है, जहाँ पे शिकरावा आ जाती है एंड उसकी बेस्टी आकर बोलती है बहुत बढ़िया तुमने अच्छा किया, खैर मुझे अब पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना होगा। फिर रियोतो बोलता है बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी जॉब के लिए। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने घर पे जा रहे होते हैं, जहाँ शिकरावा बोलती है तुमने अचानक से ये सब क्यों किया, ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट था। फिर रियोतो बोलता है मैं सुन नहीं सकता था तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर शिकरावा बोलती है क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया, तुम सच में मेरे बारे में इतनी केयर करते हो। ये सब बोलते हुए थोड़ा बहुत रो पड़ती है। फिर शिकरावा बोलती है ये सब र्यूमर्स कौन फैला रहा है मेरे बारे में, शायद तुमने इसको मारिया से सुना होगा। इसके रिप्लाई में रियोतो बोलता है हाँ। फिर शिकरावा बोलती है मैं तुम्हें उसके बारे में बताने वाली थी, आई एम सॉरी। जिस दिन मैं तुम्हें बताने वाली थी उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को टोक दिया था और हम दोनों की बात ही रह गई थी। खैर तुमने मेरे र्यूमर्स के ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया। और मारिया बोलती है हम दोनों का डेट करने से पहले तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने उन पर बिलीव क्यों नहीं किया। फिर रियोतो बोलता है जो तुम्हारा पास्ट था वो पास्ट था, जो हो गया वो हो गया, अब हम उसके बारे में नहीं सोच सकते और अभी सिर्फ तुम ही एक लड़की हो जिसको मैं प्यार करता हूँ। और फिर वो बोलती है सच में ऐसी बात है, तुम कितने अच्छे हो। और वो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मारिया ने हमारे हाई स्कूल में क्यों एडमिशन ले ली। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मारिया वहीं स्टेज से बैठी होती है और सोच रही होती है मुझे क्या फीलिंग्स आ रही हैं, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कहीं मुझे रियोतो से प्यार तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं बेस्ट नहीं बन पाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे रियोतो तैयार हो रहा होता है और सोचता है हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस करने के बाद ये मेरा पहला दिन है स्कूल में, मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और जब वो स्कूल में एंटर करता है तब वो महसूस करता है कि सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों कैफ़े में बैठे होते हैं, जहाँ पे शिकरावा बोलती है तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार कहा था कि मैं तुमसे कम से कम एक ऐसी चीज़ को पसंद करना चाहता हूँ जो चीज़ तुम्हें पसंद हो। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी कोई एक ऐसी चीज़ पसंद करूँ जो तुम्हें पसंद हो। वैसे तुम वीकेंड्स पे क्या करते हो जब तुम फ्री होते हो। फिर वो बोलता है ऐसा कुछ खास नहीं करता। फिर शिकरावा बोलती है कुछ ऐसा जो मैं किसी को नहीं बता सकती। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर शिकरावा बोलती है अच्छा तो मैं समझ गई, तुम काफ़ी ठरकी हो। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं फ्री टाइम में लाइव स्ट्रीम्स देखता हूँ, गेमिंग कमेंट्री वीडियोज़। फिर वो पूछती है गेमिंग कमेंट्री वीडियोज़ ये क्या होती हैं। फिर वो बोलता है मुझे कैन की गेमिंग लाइव स्ट्रीम काफ़ी पसंद है
और फिर उसके बारे में बड़बड़ करने लगता है। एंड हमेशा की तरह शिकरावा को कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर रियोतो उसको लाइव स्ट्रीम दिखाता है और बोलता है ये मेरे काफ़ी क्लोज आकर बैठ गई है एंड दोनों का हाथ भी टच होता है। फिर रियोतो बोलता है शिकरावा मुझे पहले से ज़्यादा पसंद करने लग गई है। एंड हम अगले सीन में देखते हैं रियोतो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के टेरेस पे बैठा होता है और उनसे पूछता है कि मैं कैसे शिकरावा को किस करूं। इसके रिप्लाई में वो बोलता है किस, इसके बारे में तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, हम तुम्हें क्या बताएंगे। फिर वो दोनों बोलते हैं नहीं नहीं, अब हम तुम्हें असली मर्द बनाएंगे, हम तुम्हें बताएंगे। और हम देखते हैं ये दोनों काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। फिर रियोतो बोलता है अगर किस करनी इतनी ही मुश्किल है तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। फिर हम देखते हैं रियोतो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि हम नेक्स्ट टाइम डेट पे यूनो पार्क चले। जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत टाइम से वहाँ जाना चाहती थी और बहुत वक्त से गई भी नहीं थी, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। फिर जहाँ पर रियोतो सोचता है कि मैंने एंड मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी तगड़ी प्लानिंग बनाई है कि जब हम पार्क में जाएंगे तो हम बोट राइडिंग करेंगे और जब वो बोट पे बैठने वाली होगी तब उसका पैर लड़खड़ा जाएगा और तब मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा। और तभी अचानक से टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रही होती है एंड उनका चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर वो क्वेश्चनिंग करती है और वो पूछती हैं रियोतो से, जिसके रिप्लाई में रियोतो बोलता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे तो क्लास में ध्यान था ही नहीं। फिर हम देखते हैं मारिया उसकी हेल्प करती है आंसर बताने में। फिर हम देखते हैं रियोतो सही आंसर देता है और फिर मारिया को थैंक यू बोलता है और मारिया बोलती है प्लीज़ तुम मुझसे हेट मत करना। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुमसे हेट नहीं करता। ये सुन के मारिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर रियोतो बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। एंड नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उसी पार्क में। फिर हम देखते हैं ये दोनों लवी डवी कपल उस पार्क में आ जाते हैं जहाँ पर रियोतो बोलता है अरे मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ पे बोटिंग भी होती है, क्यों ना हम बोटिंग ट्राई करें। इसकी रिप्लाई में शिकरावा बोलती है मैं तुम्हारे लिए लंच बना के लेके आई हूँ, क्या तुम इसे खाना चाहोगी। जिसे देख कर रियोतो काफ़ी खुश हो जाता है और वो बैठ के लंच करने लगते हैं। और ये लंच शिकरावा ने अपने हाथों से बनाया होता है, जिसे खाकर रियोतो बोलता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और शिकरावा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको सुबह कॉल किया था ताकि वो जल्दी उठे और लंच बना के रियोतो के लिए लेकर जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिकरावा बोलती है कि बोट कितने ज़्यादा अच्छे हैं। फिर अपना लौंडा बोलता है क्यों ना हम बोटिंग करें और फिर दोनों बोटिंग करने के लिए जाते हैं। शिकरावा का पैर फंसता है और जैसे ही अपना लौंडा उसका हाथ पकड़ने जाता है शिकरावा बैलेंस करके बोट पर चढ़ जाती है और बोलती है आ जाओ चलो। ये देख के रियोतो काफ़ी अजीब एक्सप्रेशन देता है और बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और मौका है, जब हम उतरेंगे मैं उसका हाथ तब पकड़ लूँगा। लेकिन उतरते हुए भी शिकरावा परफेक्टली लैंड करती है और अपना लौंडा उसका हाथ फिर से नहीं पकड़ पाता। बोटिंग करने के बाद ये दोनों पार्क में घूमते हैं और तब शिकरावा बोलती है अब हम क्या करें। फिर हम देखते हैं कि रियोतो काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ रहता है और शिकरावा बोलती है क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, क्या तुम्हें घर जाना है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं और अपने मन में सोचता है मैं शिकरावा से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे टच करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो उसके बारे में गलत सोचे और मैं उसको टच करूँ वो मुझे कुछ बोलेगी भी नहीं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह नहीं बनना चाहता। फिर हम देखते हैं शिकरावा रियोतो को रोक के बोलती है तुम्हारे मन में जो है मुझे बता दो, मेरे साथ डेट पे ऐसा ही होता है, तो क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाले हो। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो शिकरावा बोलती है तुम सच में काफ़ी सीरियस लग रहे थे। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं तुमसे कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला। फिर वो बोलती है सच में। फिर रियोतो बोलता है वेल नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वेल मैं तो दोबारा बोट राइड करना चाहता हूँ। और शिकरावा बोलती है सच में तुम्हें बोट राइडिंग इतनी पसंद है, तो चलो दोबारा चलते हैं। फिर अपना लौंडा बोलता है इस बार मैं प्लान चेंज कर देता हूँ, पहले मैं बोट पर चढ़ूंगा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा ताकि वो भी बोट पर चढ़ सके। और रियोतो ऐसा ही बोलता है और वो दोनों बोट पर चढ़ जाते हैं और बोटिंग करते हैं। तब शिकरावा बोलती है हमने सही किया ये बोट चूज़ करके, क्योंकि इसी बहाने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाई। ये सुनकर रियोतो बोलता है हाँ क्या। और शिकरावा बोलती है मैं तुम्हें बहुत टाइम से टच करना चाहती थी, तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती थी, तुमने नोटिस नहीं किया, मैं तुम्हारे बहुत क्लोज आ रही थी, इतना जितना मैं तुम्हारे पहले कभी नहीं आई थी। और रियोतो कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारा काफ़ी टाइम से हाथ पकड़ना चाहता था। ये सब सुन के शिकरावा बोट पे खड़ी होती है और रियोतो के सामने झुक जाती है और अपने हाथ उसके चेस्ट पे रख के उसको अचानक से किस करती है एंड इन दोनों का फर्स्ट किस होता है। ये सब देख के रियोतो काफ़ी हैरान हो जाता है और शिकरावा बोलती है गॉचा, हम दोनों बिल्कुल सेम चीज़ सोच रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, मैं तुम्हारे और क्लोज आना चाहती हूँ, इतना जितना तुम्हारे क्लोज कोई ना आया हो, मैं तुमसे और प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुमसे सच में प्यार करना चाहती हूँ। ये सब सुन के अपना लौंडा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और जब वो दोनों बोट से उतरते हैं फिर से वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। इस बार वो हाथ कुछ देर के लिए पकड़ते हैं और फिर शिकरावा बोलती है तुम मुझे प्लीज़ शिकरावा बोलना बंद कर दो, तुम मुझे लूना बोलो क्योंकि वही सब मुझे बुलाते हैं। और फिर अपना लौंडा बोलता है निकनेम से बुलाना ये कितना अच्छा है, लेकिन मैं नहीं बुला पाऊँगा इसको, मुझे शर्म आती है और ये कुछ ज़्यादा होगा कि अपने लवर को निकनेम से बुलाना। और वो ऐसी बकवास करता रहता है और फिर वो ट्राई करता है लूना बोलने का, तो वो बोलता है लू 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 लू। ये सुन के शिकरावा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और बोलती है
तुम टेंशन मत लो, मैं वेट करूंगी जब तक तुम मुझे नेचुरली इस नाम से ना बुलाओ। फिर शिकावा बोलती है तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं, और अपना लौंडा बोलता है मैं काफ़ी नर्वस हो गया हूँ। फिर शिकावा बोलती है मैं तुम्हारे लिए इन्हें गर्म कर दूंगी। किस करना, हक करना कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। और फिर अपना लौंडा बोलता है हाँ तुम हमेशा मेरे साइड रहना। एंड अगले सीन में हम देखते हैं मारिया अपने रूम में बैठ के बोलती है मैं इस फीलिंग का क्या करूँ, और वो अपने लौंडे के बारे में सोचती है और बोलती है कि मैं क्या करूँ ताकि रियोतो को पसंद आऊँ। लगता है मुझे लूना की तरह ही बनना होगा, मैं तभी उसे पसंद आऊँगी। और फिर वो बोलती है मैं रियोतो को लूना से छीन लूँगी। लूना बस तुम देखती रहो मैं क्या करती हूँ। तो यहीं पे अपना एपिसोड होता है खत्म। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर न्यू आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना, मुफ्त की चीज़ है यार कर देनी चाहिए। वीडियो को शेयर कर देना एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।